कपकोट सहित पूरे जनपद में आई आपदा से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने सरकार तथा प्रशासन पर तगड़ा प्रहार किया है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने पिछले साल भी ज्ञापन देकर आपदा की आशंका जाहिर की थी, लेकिन सरकार तथा प्रशासन ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा यह है कि सरकार कपकोट में आपदा प्रभावित गाँव में लोगों को राहत प्रदान नहीं कर पा रही है। आपदाओं से जोन 5 में पूरा कपकोट का क्षेत्र आता है। पिछली बार 28/8 को आपदा सचिव यहाँ आए थे, उस समय मेरे द्वारा ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद सभी मीडिया के बंधुओं से लगातार मेरी बातचीत हुई। अब सरकार कितनी गंभीर है, हमको इस बात को लेकर आकलन करने की आज ज़रूरत है। पिछले 8 वर्षों में हमने पूर्व से आई हुई आपदाओं से सबक नहीं लिया। चाहे 82 में कर्मी गांव की आपदा हो, चाहे 84 में कनलगढ़ घाटी की आपदा हो, चाहे 2010 में खूनी आपदा जिसको मैं कहूँगा, जिसमें 18 बच्चे कालग्रसित हो गए थे, सुमगढ़ हादसा कहें, चाहे 2013 की पिंडर घाटी की आपदा कहें। पहले आपदाओं की घटनाएं यदा कदा ही सुनाई देती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जब से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की तादादें बढ़ी हैं, तो हर दिन हमको आपदा काल में आपदाओं के बारे में सुनने को मिलता है। इसके कई उदाहरण हैं। सबसे मुख्य बिंदुओं पे सरकार में बैठे लोग आपदा के दिन एक दिन में 10-10 आपदाग्रस्त क्षेत्र पे फोटोग्राफी खिंचवाकर सोशल मीडिया पे अपनी वाहवाही करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो ये बात को कहने से गुरेज करते हैं कि पिछले साल की आपदा के बाद आपने क्या सबक लिया। 2010 में जिस विद्यालय में आपदाग्रस्त हुआ था, जिसमें 18 बच्चे मरे गए थे, हमारी लगातार मांग रही कि सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों की भूगर्भीय जांच होनी चाहिए कि वो सुरक्षित हैं या नहीं है। आज तक कोई दस्तावेज हमको ऐसे आज तक नहीं मिल पाए। कई विद्यालय 100 मीटर की जद में, 50 मीटर की जद में नदियों के किनारे, गधेरों के किनारे पर हैं। सरकारी मानक एक तरफ कहते हैं कि ऐसे जगहों को चिन्हित कर उनको विस्थापन किया जाए। आज विस्थापन की बात आती है, विद्यालयों की बात तो ये कर नहीं पाए। आज विस्थापन की राह जो देख रहे गांव, चाहे कुंवारी हो, चाहे किलपारा हो, चाहे शेरी भंतोला हो, चाहे बड़ेत गांव की खारबगढ़ के क्षेत्र हो, चौनौली का क्षेत्र हो, आज सरकारी आंकड़े सिर्फ आंकड़ों में तब्दील रह गए। आज इन गांवों में फिर पुनः आपदा, पिछले 8 सालों से लगातार प्रत्येक वर्ष आपदा आ रही है। सरकार और सरकार में बैठे लोग केवल और केवल फोटोग्राफी कर सोशल मीडिया में संभव करने के पर तुले पड़े। दूसरी, आज बागेश्वर जनपद में 1000 किलोमीटर सड़कें हैं। जितने भी आप सरकारी आंकड़े देखेंगे, उनमें 50 मशीनें सरकार ने आपदा से पहले उनको लगाकर इतिश्री मान ली। अगर बालीघाट की सड़क अगर बंद होती है तो मालूम चला वही मशीन कपकोट पिंडारी ग्लेशियर में भी चल रही है। तो ये सरकार आपदा के प्रति कितनी गंभीर है, ये दिखाता है। कल की आपदा कपकोट में आपने देखी, पहली बारिश में बादल फटने की घटना कहिए, या मात्र 2 लाख रुपए में जो इतनी बड़ी आपदा बचाई जा सकती थी, 4-10 वायर केट या कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाती, तो कल कपकोट में वो आपदा नहीं आती। कलमट टूटे हुए हैं। गोलना के गुनाड़ी तोक में एक अप्रवासी असों के हमारे चंचल सिंह शाही जी हैं, उनने कहा एक होटल व्यवसाय कर मैं गुनाड़ी तोक में हरसिला के पास आपने देखा होगा एक सुंदर रिजॉर्ट बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बीआरओ के एक कलमट बंद होने से, नदी के भू कटाव को देखते हुए लगातार वो सरकार से गुहार लगाते आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। कल उनकी परिसंपत्ति में जो टिन शेड उनके बने हुए थे, उनके वो एक बीआरओ का कलमट बंद है वहाँ पर, जिसको आज तक बीआरओ ने खोलने की जहमत नहीं करी। दूसरा, आपका नदी के इतने किनारे थे, उनकी पूरी संसाधन सब विहीन कर दिए। तो अप्रवासी भी किस भरोसे से हमारे उत्तराखंड में आएगा कि आपदा से बचने के लिए वो बचाया जा सके। दूसरी चीज़ें, जिस तरीके से हमने पिछली बार मांग उठाई थी, आज भनार क्षेत्र में कई आवासीय मकान खतरे की जद में आ गए।
बड़ेत के खारबगड़, चौनौली, नौकुड़ी, हरसिंगा बगड़ और आपके लाठी, माझखेत, आपके पाखू, आपके रातिर केठी, करमी, भगर, कई गांव के लोगों के मकान, आवासीय मकान, खेत खलिहान आ गए। हमने पिछली बार मांग रखी थी कि 25% नुकसान से ऊपर आप मानकों से हटाकर कम से कम उस प्रभावित परिवार को 25 लाख का मुआवजा आप देने का काम करें। आपदा में मृत्यु होने की स्थिति में 20 से 25 लाख के मुआवजा की धनराशि आप देने का काम करें, तो ये हमारे द्वारा मांग रखी गई थी। लेकिन सरकार में बैठे लोग आज भी नहीं चाहते, जिसका जीता जाता उड़ान रामगंगा नदी से हो रही नुकसान पे सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन खनन से रिवर ट्रेनिंग कराने का काम में ध्यान जरूर सरकार का है। नाचनी से भकुना जोड़ने वाला पुल 2017 में सब ने बड़ी वहाँ जाकर तरह तरह के आश्वासन दिए, तत्कालीन विधायक ने भी, वर्तमान विधायक ने भी। तो वो झूला पुल आज भी बच्चे बरसात में 6 किलोमीटर दूर विद्यालय में पठन पाठन के लिए जा रहे हैं। दूसरा, कालापैर कापड़ी में रामगंगा नदी पर ही कालापैर कापड़ी और नासनी को जोड़ने वाला गांव, भैंसकाल को जोड़ने वाला गांव, आज भी वो पुल खतरे की जद में आया हुआ है। सरकार को कोई मनसा नहीं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो आज सरकार से मैं विद्युत व्यवस्थाओं की व्यवस्था अगर आप देखेंगे, जितने भी टावर हमारे हैं, आपदा के समय में अगर एक गांव की बिजली खराब हो रही है तो 10 गांव की बिजलियां वो काटने। लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, लोग ये प्रिंट आउट मैंने व्हाट्सएप में मेरे को मिला कि कल भनार, चौनौली में कितने लोगों के नुकसान हुए। ये दूसरा व्हाट्सएप है फरसादी क्षेत्र से कि वहाँ के लोगों की वो है कि जियो और बीएसएनएल का टावर पिछले 10-7 ग्राम सभाओं में आज भी पिछले 2 दिन से बिजली नहीं है, तो कैसे वो संदेश देंगे। कल मेरी उप जिलाधिकारी कपकोट से बात हुई कि वो कहते हैं कि हम मेंटेन कर रहे हैं आंकड़े मेंटेन करने के मतलब वहाँ पर कोई उनको दिलासा या पहुँच के सरकारी मदद देने का काम कोई नहीं कर रहा है। ये घोर अपेक्षा में जो लापरवाही जो सरकार की तरफ से हो रही है, मैं उनका ध्यान खींचने के लिए निरंतर सरकार को मैं चिताते रहूँगा। और मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से, ये आपदा का काल है, आप लोग संयमित रहिए। कहीं पर भी कोई नुकसान होता है तो एक दूसरे की मदद हम लोगों को आपस में करनी चाहिए। और सरकार में बैठे लोगों का दायित्व बनता है कि वो खाली फोटोग्राफी से बाज आएँ। और कुछ सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ कि लोग आपदा में बता रहे हैं कि उसका मकान टूटते हुए वीडियो कर रहे हैं, दूसरे की आपके नदी के किनारों की वीडियो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जागरूक पत्रकारों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों से, कि आप लोग निरंतर जो आवाज़ उठा रहे हैं उसका फॉलोअप भी हम लोगों को लेना है कि सरकार में बैठे लोग आपकी कही हुई बात को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।